आइए आज की कथा क्रम में बड़ा ही सुंदर बड़ा ही पावन चरित्र है। राजा परीक्षित का चरित्र समझने के लिए इनके कुल में भगवान के कैसे कैसे भक्ति करने वाले लोग प्रकट हुए हैं, थोड़ा संक्षेप में ये दर्शन कराएं आपको। यूं ही अनायास ही कभी भी कुछ भी घटना नहीं घटती है, उसके पीछे कभी कोई कारण होता है। हर भूमि में हर फसल तैयार नहीं होती है, अलग अलग फसल प्राप्त करने के लिए अलग अलग भूमि की भूमिका होती है। कहीं के सेब बहुत मीठे होते हैं, कहीं के संतरा बहुत रसभरी होती है, कहीं के आम बहुत मशहूर होते हैं, कहीं के लीची बहुत मीठे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उस भूमि की उर्वरता, उसकी योग्यता, उसकी अनुकूलता वहां की होती है। हर भूमि में हर प्रकार का पौधा रोपें, वो उग तो जाएगा पर उसका फल उतना परिपक्व नहीं मिलेगा आपको। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति का जो बीज है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उपासना साधना आराधना के द्वारा उसे पुष्ट किया जाता है। तब जाकर के कोई परम भागवत इस धराधाम पे अवतार लेते हैं। कोई न कोई जनक जैसे राजा को तपना पड़ता है, कोई न कोई जनक जैसे राजा को अपने कंधे पे हल्का वो जुआ ढोना पड़ता है, तब जाकर के उस भूमि से सीता रूपी भक्ति प्रकट होती है। कोई न कोई वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि जैसे तपस्वी का तप लगता है, तब उस यज्ञ से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसी भगवत सत्ता प्रकट होती है। उसी प्रकार से राजा परीक्षित जिस कुल में प्रकट हुए हैं, आइए संक्षेप में इसकी 3 पीढ़ियों का चरित्र आपको सुनाएंगे। इनकी मां उत्तरा, इनकी दादी द्रौपदी और इनकी परदादी कुंती माता, ये 3 पीढ़ियों ने कैसी भगवान की भक्ति की है। बहुत ही अद्भुत चरित्र है तीनों का। तीनों के चरित्र में पराकाष्ठा है भक्ति की। आइए सर्वप्रथम इन तीनों देवियों का चरित्र संक्षिप्त में हम सब दर्शन करेंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि कैसी भूमिका बनानी होती है एक भक्त के अवतार ग्रहण करने की। अभिलाषा तो सबकी होती है कि हमारे घर में जो बच्चा पैदा हो वो मातृभक्त हो, पितृभक्त हो, मेरा आज्ञाकारी बेटा हो। सब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अच्छा, जब सब चाहते हैं तो ऐसा होता है क्या? कितने घर के बच्चे माता पिता के आज्ञाकारी बनकर के जीवन जी रहे हैं? आप ही लोगों का बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आते रहता है। जब बच्चे नहीं हैं घर में, तब लोग न जाने कहां कहां मनौती मानते फिरते हैं कि एक बेटा हो जाए, और बच्चे हो जाएं तो बाद में फिर दूसरी समस्या लेके आते हैं। महाराज जी कुछ ऐसा करिए कि सद्बुद्धि आ जाए बच्चों को। क्यों ये समस्या है? चाहते तो सब अच्छा है, पर होता उसका विपरीत है।
जबकि भगवान का संकल्प है यम यम चिंते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, पर उसके कुछ सिद्धांत है। सिर्फ चाहने से अगर होने लगे तो हर कोई बैठे बैठे चाह ले कि हम भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं, कोई चाहे कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएं। चाहने से अगर होने लगे तो चाहने में क्या लगता है। मुश्किल यही हो रही है कि आप जो चाहते हैं उसके अनुरूप आप अपना जीवन नहीं बना पा रहे हैं। सभी लोग ये चाहते हैं कि बुढ़ापा में हमारा बच्चा सेवा करे, आज्ञाकारी बालक बन करके रहे, पर जवानी में वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी बन के रहना नहीं चाहते हैं, वो सेवा करना नहीं चाहते हैं। हर लड़की जब विवाह होता है तो युवा अवस्था में उसे अलग रहना पसंद होता है। जब उसी बहू की वृद्धावस्था होती है तब वो समाज में सबको इकट्ठा रहने का पाठ पढ़ाने लगती है कि अब तो बेटा मिलजुल के रहना चाहिए। नहीं, स्टार्टिंग में तो सबको लगता है कि मेरा फ्लैट अलग हो तो ज्यादा बढ़िया है, बुढ़ापे में लगता है कि मेरी बहू मेरे साथ रहे तो ज्यादा बढ़िया है। ये बात तब समझ में आ जाती जब आप बहू थे और आप अपने सास ससुर के साथ रहते, सेवा करते। देखिए आपके बच्चे सीखते कहां से है, तो देखते तो आप ही को है ना। बचपन से जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं, तो जीवन भर तो उसको आप सिखाते कुछ और ही हैं और बुढ़ापे में उससे चाहते कुछ और हैं। कैसे मिलेगा? चाहने से मिलता तो आप सबको मिल गया होता। कौन नहीं चाहता है कि बुढ़ापे में संतान हमारी सेवा करे, पर कितनी सेवा हो रही है वो तो सबकी आत्मा बता रहा होगा। चकाचक सेवा ही सेवा हो रही है। सेवा चाहने से नहीं होता है, सेवा करने से होता है। आप करना प्रारंभ करिए, क्योंकि भगवान ने लिख के दिया है। गीता जी खोलिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करो और जो करोगे वो लौट करके आपके पास आएगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। चाहे शुभ करो अशुभ करो, वो अवश्यमेव वो भोगना ही पड़ेगा जीवन में कभी न कभी। करते समय तो लोग समझते नहीं है, पाना कुछ और चाहते हैं, करना कुछ और चाहते हैं। कैसे घटना घटेगी? भक्त कैसे अवतार लेते हैं हमारे जीवन में, बस उसी की कथा है, वो बहुत ध्यान से सुनिए। कुंती माता का चरित्र अद्भुत दर्शन है। कथा कहती है पांडव कौरवों पे विजय प्राप्त कर चुके हैं। धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हैं। द्वारिकाधीश आज पांडवों से विदा मांग रहे हैं और सभी भाइयों से एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले भीम भैया से बात कर रहे हैं। बोले भीम भैया, आप हमसे कुछ अनुदान वरदान मांगना चाहो तो मांग लो। अब हम विदा ले रहे हैं, द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, भगवान से क्या मांगना चाहिए। ये भक्त हमें भगवान से पाना सिखा रहे हैं कि क्या मिलना चाहिए भगवान से। भीम भैया कहते हैं कि भगवान, लोगों ने तो हमें झूठ का ही बदनाम कर रखा है कि हम बहुत खाते हैं। वास्तव में तो हमारा पेट आपकी भक्ति से ही भरती है। तो आप अगर सच में हमें कुछ देना चाहते हैं तो कुछ ऐसा अनुदान वरदान दे दें कि निरंतर आपकी भक्ति हमारे जीवन में बनी रहे।
फिर भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन की ओर देखते हैं, बोले पार्थ तू भी कुछ कहेगा, तू भी कुछ मांगेगा हमसे? पार्थ सजल नेत्र से हाथ जोड़ करके गदगद कंठ से बस एक बात कह पाया, प्रभु शिष्यस्ते हम आपके शिष्य हैं और आपके ही प्रपन्न बने रहना चाहते हैं। गुरु जी की कृपा शिष्य पे बनी रहे, इससे ज्यादा शिष्य को और चाहिए क्या? बस आप अपनी कृपा दृष्टि इस दास पे बनाए रखिएगा। आपकी ही कृपा का फल है कि ये विराट कौरव सेना, जिसके प्रधान सेनापति स्वयं भीष्म पितामह थे, ऐसे विराट कौरव सेना से भी हम लोग इस तरह से इस महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त कर लिए, जैसे कोई गाय के बछड़े के खुर में भरा हुआ जल उस जल को पार कर जाता है। बच्चों के खेल जैसा बात हो गई। गोपद सिंधु अनल सितलाई, समुद्र उसके सामने कैसा हो जाता है? गोपद, गाय के खुर में जितनी जल बढ़ती है, गाय के खुर चलने से जो जमीन में गड्ढा बन जाता है, उसमें जितना जल आता है बस उतनी गहराई रह जाती है समुद्र की। बोले हमारे सामने समस्या तो समुद्र जैसे थी, पर आपकी कृपा थी तो हम उसे खेल खेल में पार करते चले गए। इसलिए आपकी कृपा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। फिर भगवान ने नकुल और सहदेव की ओर देखा, बोले वत्स तू भी कुछ मांग ले। नकुल सहदेव ने हाथ जोड़ के कहे कि प्रभु अपने इन 3 बड़े भाइयों की मैं सेवा करता रहूं और निरंतर आपकी याद बनी रहे, बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप बहुत ध्यान से सुनिए, इन चारों भाइयों ने भगवान से भगवान की भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं मांगा। सामने खड़े हैं द्वारिकाधीश भगवान, सबको पता है कि ये परब्रह्म परमात्मा है, जो चाहे सो मांग सकता था और भगवान आज मना नहीं करते। पर चारों भाइयों ने भगवान के चरणों की भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं मांगा। तब मेरे श्याम सुंदर की दृष्टि गई सुभद्रा पे। सुभद्रा मेरे कृष्ण की बहन है, अर्जुन की पत्नी है, कुंती की बहू है। सुभद्रा के सिर पे हाथ फिराया मेरे प्रभु ने, बोले बहन आज तू जो चाहे सो मुझसे मांग ले। तू द्वारिकाधीश की बहन है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज ब्रह्म पद रुद्र पद जो मांगोगी मैं अभी तुरंत प्रदान करूंगा। तुम्हें मांगने में देर होगी, मुझे देने में देर नहीं होगी। बगल में खड़ी थी द्रौपदी, उससे लगा कि ये भगवान की बहन है, न जाने भगवान से क्या मांग लेगी। पास में ही खड़ी थी कुंती, वो थोड़ी सोच में पड़ गई कि मेरी बहू कहीं भगवान से कोई लौकिक संपत्ति न मांग ले। पर प्यारे लोग देखते रह गए, आज सुभद्रा ने क्या मांगा, बहुत समझने जैसी बात है।
सुभद्रा ने अपनी आंचल फैला दी, भरे नेत्रों से गदगद कंठ से भगवान द्वारिकाधीश की ओर एकटक देखती हुई सुभद्रा कहती है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अध्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय गफवात पिते कंठावरोधन विधा स्मरणं कुतस्ते। नेत्र भरे हैं सुभद्रा के, गदगद कंठ से एकटक मेरे श्याम सुंदर को निहारती हुई सुभद्रा कहती है, प्रभु अगर आप अपनी बहन को कुछ देना चाहते हो बस एक वस्तु हमें प्रदान करें। हाँ बहन कहो क्या चाहिए तुम्हें। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते। हे द्वारिकाधीश, हे श्याम सुंदर, हे मोर मुकुट वंशी वाले, अगर आप अपने इस बहन को कुछ देना चाहते हो तो बस अपनी चरणों की भक्ति, निरंतर अविरल भक्ति इस बहन की झोली में प्रदान कर दो। श्याम सुंदर अपनी बहन की ओर देखे कि अरे बहन तू पागल हो गई है, मेरी चरणों की भक्ति अभी मांग रही है। जब लोगों का जीवन समाप्त होने लगता है, नेत्र से दृष्टि समाप्त हो जाते हैं, श्रवण करने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, जब घर परिवार के लोग उपेक्षा करने लगते हैं, तब लोगों को हमारी भक्ति की याद आती है। और तू अभी से हमारी भक्ति मांग रही है। लोगों को दिमाग में तो ये बात बैठी है कि भगवान की भक्ति तो बस बुढ़ापे में करनी चाहिए, जीवन भर तो फिर वो मन मौजी अपना जीवन जीते हैं। जब वो किसी के काम नहीं आते हैं तब वो हमारी ओर निहारते हैं। आज सुभद्रा कहती है, प्राण प्रयाण समय गफवात पिते। हे प्रभु, प्राण प्रयाण समय जब इस शरीर से प्राण का प्रयाण होता है, जब शरीर से प्राण जाने के लिए आतुर होता है, तो कफ वात पित्ते त्रिदोष घेर लेता है मनुष्य को। उसके कंठ में कफ वात और पित्त तीनों प्रकृति एक साथ उपस्थित हो जाती है। उसका परिणाम क्या होता है? तो कंठावरोधन विधा स्मरणं कुतस्ते। फिर उसके कंठ में कफ वात पित्त जो भर जाते हैं प्रभु, उस समय तो वाणी ही साथ छोड़ जाती है। फिर व्यक्ति बोलना भी चाहे तो बोल नहीं पाता है। फिर तो उसकी दशा बहुत ही विचित्र होती है। प्रभु, बुढ़ापे में भक्ति कहाँ बनती है? भक्ति तो जब जागो तभी सवेरा,
जिस समय भगवान के चरणों में भक्ति करने का मन बने, वही जीवन का सबसे सुंदर क्षण होता है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में गाया है बड़ी सुंदर बात। बार बार मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। बार बार फिर लोग प्रयास करते हैं भगवान नाम का उच्चारण एक बार कर ले पानी, पर उस समय तो जीवन भर का जो अभ्यास बना रहता है वही फिर उसके मन मस्तिष्क में चलता रहता है। उस समय भगवत स्मरण कहां बनती है प्रभु। इसलिए हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, हे हमारे प्राण प्रिय, आप इस वहन को निहाल करना चाहते हो तो इस वहन की झोली में अपनी अनपायनी अविरल भक्ति प्रदान करो। आज पांडवों की ओर गर्व से सीना चौड़ा करके श्याम सुंदर नजर घुमाए, बोले देख लो प्यारे, ये द्वारिकाधीश की बहन है, लौकिक संपत्ति ये मांग भी कैसे सकती थी। वो मानो इशारा था कुंती माता को कि बुआ आप घबरा रही थी कि आपकी बहू भगवान से कहीं कोई लौकिक संपत्ति न मांग ले। अरे ये द्वारिकाधीश की बहना है, ये लौकिक संपत्ति पाकर के कहां खुश होने वाली थी। फिर श्याम सुंदर की दृष्टि जाती है कुंती बुआ पे। श्याम सुंदर कुछ बोल पाते उससे पहले ही कुंती बुआ हाथ जोड़ करके आज प्रार्थना करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ कहती है कि श्याम सुंदर द्वारिकाधीश, जब जब हम तुम्हें भगवान की रूप में देखना चाहती हैं तब तब तुम मुस्कुरा के सामने आकर के बस एक बार कह देते हो कुंती बुआ, तो तुम्हारे बुआ कहते ही फिर हमारे मन मस्तिष्क से तुम्हारे वो भगवान वाली छवि तिरोहित हो जाती है, गायब हो जाती है। फिर हमें लगता है कि ये तो हमारे वसुदेव भैया का लाला है, ये तो गोपाल है। इसलिए आज तुम हमें रोको मत। आज ये कुंती तुम्हारी वास्तविक स्वरूप को पहचान चुकी है, जान चुकी है। तुम सिर्फ हमारे भतीजे नहीं हो। क्या जान चुकी हो बुआ तुम हमारे बारे में? तो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, कृष्णाय वासुदेवाय, तुम वासुदेव तो हो, देवकी नंदन भी हो, पर सिर्फ इतना ही नहीं हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद भगवान का एक नाम है जो गौ माता के द्वारा प्रदान की गई है। गो शब्द का एक अर्थ तो गाय होता है, गो शब्द का एक अर्थ इंद्रियां होती है। जो सभी इंद्रियों के स्वामी हो उसको गोविंद कहते हैं। बोले हम जान चुके हैं तुम परात्पर अखिलेश्वर
परब्रह्म परमात्मा ही इस धराधाम पे अवतार लेकर के अपने भक्तों को सुख प्रदान कर रहे हो। इसलिए हे गोविंद आज हमें प्रणाम कर लेने दो। गोविंद आए नमो नमः। आज बुआ प्रणाम कर रही है, भतीजे को नहीं, परमात्मा के रूप में। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि बुआ आज तूने मुझे भगवान कहा है, भगवान के रूप में आज तूने मुझे प्रणाम की है, तो मैं द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण तुम्हें ये वचन देता हूं कि आज तू भी मुझसे जो मांगोगी मैं वो प्रदान करूंगा। अब सबकी निगाहें कुंती बुआ की ओर थी कि ये कुंती क्या मांगती है, और बहुत सीखने जैसी बात है। कुंती ने आज भगवान से क्या मांगा। विपदः संतोष स्वदत तत्र तत्र जगत्पते। विपद विपत्ति का बहुवचन है। विपद विपत्ति मतलब दुख कष्ट, और सामान्य कष्ट नहीं मांग रही है, बहुवचन में कहती है हे गोविंद तुम्हारे झोली में जो सबसे बड़ी वाली विपत्ति हो ना वो तुम मेरे झोली में डाल दो। ठाकुर जी हत प्रभ रहते हैं कि कुंती मां बुआ विपत्ति सहने के अलावा तुम्हारे जीवन में और हुआ क्या है। जन्म से लेकर तुम्हारे जीवन में विपत्ति ही तो भरी पड़ी है। कुंती का जन्म होता है शूरसेन के घर। ये अपनी खास बुआ है कृष्ण की कुंती, पर जन्म से पहले ही शूरसेन ने अपने मित्र कुंती भोज को यह वचन दिया था। शूरसेन वसुदेव जी के पिता हैं, और शूरसेन का एक मित्र है कुंती भोज। वो निसंतान थे, एक दिन निसंतानता के दुख से बहुत दुखी थे। अपने मित्र को दुखी देख करके शूरसेन ने ये वचन दिया कि मित्र मेरा जो पहला संतान होगा वो मैं आपको सौंप दूंगा। और शूरसेन की पहली संतान कुंती हुई। नाम था बचपन का प्रथा, और प्रथा को कुंती भोज को सौंप दिया गया। वहां कुंती भोज के नाम पे उनका नाम पड़ा कुंती। तो बचपन में ही अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। जब विवाह हुआ तो पति कैसा मिला, तो पीलिया का मरीज पांडु। पांडु एक बीमारी होता है जिसको पीलिया कहते हैं। वो भी अभिशप्त पांडु, जिसे एक ऋषि का श्राप लगा हुआ था कि तू जिस दिन भी काम इच्छा से अपनी पत्नी का स्पर्श कर लेगा उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे अभिशप्त रोगी से विवाह हुआ। वो तो दुर्वासा ऋषि ने बचपन में ही ऐसे मंत्र प्रदान कर दी थी कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर के कि तू जिस देवता का आवाहन करना चाहे वो देवता तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। तो कुंती ने एक एक देवताओं का आवाहन करके अपने पति की आज्ञा से साक्षात धर्म ही धर्मराज के रूप में आए। पवन देव भीम भैया के रूप में आए, इंद्रदेव अर्जुन के रूप में आए, और अश्विनी कुमार माद्री के दो संतान के रूप। पांडु के दो पत्नी थे कुंती और माद्री, तो माद्री से दो संतान अश्विनी कुमार प्रकट हुए। ये सब भगवत अंश थे, भगवान ही थे। बुआ फिर तुम्हारे बच्चों के जीवन में तुम्हारे बच्चे 5 थे,
पर कौरव 100 मिलकर के दिन रात यही षड्यंत्र किया करते थे कि कैसे 5 पांडव को मारा जाए। उनके पास और कोई काम ही नहीं होता था। कभी भीम को जहर दिया गया, कभी पांडव को लाक्षा गृह में जलाने का प्रयास किया गया, कभी जुए में सारी संपत्ति छीन ली गई, कभी द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का उपक्रम चला। भगवान आज आश्चर्यचकित हैं कि बुआ तुम्हारे जीवन में दुख के अलावा और आया क्या, और फिर भी तुम दुख मांग रही हो हमसे। कुंती क्या कहती है वो सुनिए बहुत भाव से। विपदः न विपदः संपदः न संपदः विपदः गोविंद विस्मरणम् संपदः नारायण स्मृति। कुंती कहती है गोविंद जिसे आप विपत्ति समझ रहे हो, जिसे आप विपत्ति बता रहे हो, मेरे जीवन की तो वही संपत्ति रही है। क्योंकि गोविंद विपदः न विपदः संपदः न संपदः, वो विपत्ति विपत्ति नहीं, वो संपत्ति संपत्ति नहीं जो आप बता रहे हैं। तो बुआ आपके नजर में विपत्ति और संपत्ति की कोई अलग परिभाषा है? बोले हाँ गोविंद बहुत अलग परिभाषा है। आप क्या जानते हैं इसके बारे में बुआ? तो कुंती बुआ कहती हैं विपदः गोविंद विस्मरणम् संपदः नारायण स्मृति। बोले हे द्वारिकाधीश हे श्याम सुंदर, मानव जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति तो वो होती है जब मानव भगवान को भूल जाता है, और उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति वो होती है जिस क्षण भगवान को वो याद करता है। हनुमान जी भी यही बात रामचरितमानस में गाए हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कुंती कहती है कि गोविंद आपकी नजरों में जो विपत्ति है, जब जब वो विपत्ति मेरे पास आई तब तब मैंने आपको पुकारा और आप दौड़ते भागते द्वारिका से हस्तिनापुर चले आए। मैंने जब जब आपको पुकारा गोविंद तब तब आपने मुझे दर्शन दिया। तो उस विपत्ति की ब्याज से मुझे तो संपत्ति की ही प्राप्ति होती रही, क्योंकि जिस विपत्ति में गोविंद का दर्शन हो जाए, जिस विपत्ति में गोविंद का स्मरण हो जाए, प्यारे बलिहारी उस दुख का, जो दुख ने दुखहारी गोविंद का दर्शन करवा दिया गोविंद, उससे मैं विपत्ति कैसे मानूं? इसी शब्द को संत कबीरदास ने भी अपनी वाणी में अपने ढंग से गाया है। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुखी की, जो पल पल नाम रटा। सुख की माथे सिल पड़े, सिल यानी पत्थर बोले, वैसे सुख के माथे पे पत्थर मारो जिस सुख के आने से व्यक्ति भगवान को भूल जाए, गोविंद को भूल जाए, नारायण को भूल जाए। और उस विपत्ति का
बहुत धन्यवाद करो जिसके आने से निरंतर भगवान का चिंतन बनने लगे, निरंतर भगवान का स्मरण बनने लगे। इसलिए गोविंद, तुम अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो हमारे झोली में आज सबसे बड़ी वाली विपत्ति दे जाओ। आज पहली बार भगवान यहाँ साफ मना करते हैं, बोले बुआ मैं ये विपत्ति वाली वरदान अब तुम्हारे जीवन में नहीं दे सकता हूँ, तू कुछ और मांग ले। तब कुंती बुआ हाथ जोड़ करके कहती है कि द्वारिकाधीश, अगर तुम ये नहीं दे सकते हो तो बस एक छोटा सा वरदान दे दो कि मेरी बुद्धि कभी भी संसार में न लगे। जितने भी बंधन होते हैं मन के, उन बंधनों से हमारा मन को मुक्त कर दो। श्याम सुंदर मुस्कुराए, बोले बुआ वो बंधन तो पहले से ही टूटा हुआ है, मैं क्या तोड़ूंगा। तुम्हारे मन में कभी जगत बसा ही नहीं था, तुम्हारे मन में तो हमेशा जगदीश ही बसा रहा है। इस प्रकार से अविरल भक्ति का वरदान कुंती को प्रदान करते हैं। कुंती के द्वारा बड़ी सुंदर स्तुति है 29 नंबर। आइए हम सब भी गाएं, बहुत सुंदर स्तुति है। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरी, बहुत भावपूर्वक पुकारें सभी लोग भगवान को। देखो संसार की दुख को हम जो दुख माने बैठे हैं ना, वो तो क्षणिक दुख है। सबसे बड़ा दुख है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार इस संसार में जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार दुख भोगना, ये जीवात्मा की सबसे बड़ा दुख है। और इस दुख से मुक्ति कहीं मिल सकता है तो वो मेरे श्याम सुंदर, वो मेरे गोविंद, वो मेरे बांके बिहारी, वो मेरी राधा रानी के चरणों की भक्ति से वो मुक्ति मिलती है प्यारे। इसलिए आइए, बहुत सुंदर ये भाव। एक बार सभी लोग भाव से बोलेंगे राधे राधे। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, ओ बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। श्री अवध बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। श्री अवध बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरे द्वार पे आवे, सुना है जो तेरे द्वार पे आवे। सुना है जो तेरे द्वार पे आवे, सुना है जो तेरे द्वार पे आवे। उसके सारे दुख मिट जावे, उसके सारे दुख मिट जावे। उसके सारे दुख मिट जावे, उसके सारे दुख मिट जावे। मैं आया शरण तुम्हारी जी दूर करो दुख मेरा। मैं आया शरण तुम्हारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी
जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, पार करो बनवारी जी, दूर करो दुख मेरा, ही पार करो बनवारी जी, दूर करो दुख मेरा, ही बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा, ही बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। सबरी अहिल्या गनिका न्यारी, सबरी अहिल्या गनिका न्यारी, सबरी अहिल्या गनिका न्यारी, सबरी अहिल्या गनिका नारी, सब ही को तुमने पार उतारी, सबही को तूने पार उतारी, सब ही को तुमने पार उतारी, सबही को तूने पार उतारी, आज हमारी बारी जी, दूर करो दुख मेरा, ही आज हमारी बारी जी, दूर करो दुख मेरा, ही बांके बिहारी जी, हरि दूर बोल। करो दुख मेरा, ही बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। जय हो हरि बोल। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर नारी, संग में हो श्री राधा
राधिका प्यारी संग में हो हो श्री राधिका प्यारी मोर मुकुट पीतांबर धारी मोर मुकुट पीतांबरधारी संग में हो श्री राधिका प्यारी संग में हो श्री राधिका प्यारी मेरे मोहन गिरधारी जी दूर करो दुख मेरा मेरे मोहन गिरधारी जी दूर करो दुख मेरा कि बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा श्री अवध बिहारी जी दूर करो दुख मेरा श्री बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा श्री अवध बिहारी जी दूर करो दुख मेरा श्री बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा श्री अवध बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। क्या बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? राधे राधे थोड़ा और प्यार से बोलेंगे, राधे राधे सब मिल के बोलेंगे, राधे राधे जोर से बोलेंगे, राधे राधे और जोर से बोलेंगे। राधे राधे अब चकाचक भयो। श्री बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा श्री अवध बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। ये राजा परीक्षित की परदादी कुंती का बहुत संक्षिप्त चरित्र मैंने सुनाया है। अब आइए राजा परीक्षित की जो दादी हुई थोड़ी सी चर्चा उनकी भी कर लें। आप सब परिचित हैं उनकी कथा से। द्रौपदी की कथा क्या है? वो व्यथा है। व्यथा इसलिए है कि जिस सभा में 5-5 पति विराजमान हो, कुलगुरु कृपाचार्य राजगुरु द्रोणाचार्य विराजमान हो, घर के सबसे वरिष्ठ और शक्तिशाली मेंबर भीष्म पितामह की उपस्थिति हो, कहां तक कहें स्वयं राजाधिराज धृतराष्ट्र उस सभा में उपस्थित हो और ऐसे ऐसे वरिष्ठ लोगों के मध्य में अपने ही कुल की वधू के साथ जो षड्यंत्र रचा गया, जो कुकृत्य किए गए, इससे बड़ी व्यथा एक नारी के लिए क्या हो सकती है? अपने कुल के सारे श्रेष्ठ लोग उस सभा में उपलब्ध हैं और सबकी नजरें नीची हैं। बहुत ध्यान से सुनिए इस कथा को। क्यों नजरें नीची हैं? कुलगुरु राजगुरु भीष्म पितामह जैसे लोग आज सर झुका कर बैठे हैं। 5-5 पांडव सर झुका के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब अपने कुछ न कुछ दूषित कर्मों के द्वारा अपनी तेज को गंवा चुके हैं, अपनी वर्चस्व को खो चुके हैं। इनकी गलती क्या है? इनकी भूल क्या है?
हमारा ग्रंथ कहता है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसी पिए पानी वैसी निकले वाणी। जैसा आप अन्न जल ग्रहण करेंगे, आप जब कोई व्रत करते हैं तो व्रत में सबसे पहला अनुशासन यही होता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आज व्रत है तो फलाहार रहेंगी, अन्न लेंगे तो अरवा चावल लेंगे, चना का दाल लेंगे, नमक लेंगे तो सेंधा नमक लेंगे। क्या फर्क पड़ती है इन सारी चीजों से? बहुत फर्क पड़ती है। आप जिस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं उस प्रकार के आपके जीवन में वातावरण बनने लगता है। दुर्योधन का वो दुष्ट प्रवृत्तियों से संग्रह किया हुआ अन्न खा खा करके इन सारे बड़े बड़े महात्माओं का मन बिगड़ चुका है। अगर मन नहीं बिगड़ा होता तो जो घटना हस्तिनापुर में हो रही थी, हम समझते हैं आज किसी भी गांव चौक चौराहे पे वो घटना आप देख लें तो कोई साधारण व्यक्ति भी उसको चुपचाप नहीं सह सकता है, वो भी कुछ न कुछ प्रतिरोध विरोध करेगा। पर घर के सारे लोग अपने ही बहू के साथ अत्याचार होता हुआ देख रहे हैं और सब सर झुका बैठे हैं। क्यों? क्योंकि सबने दुर्योधन का अन्न खा खा करके अपना मन बिगाड़ लिया। अब कहेंगे पांडवों की स्थिति ऐसी क्यों हुई? तो एक बहुत बड़ी गलती पांडवों से हुई। वो क्या? पांडवों में सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े भाई हैं धर्मराज युधिष्ठिर। और धर्मराज का क्या ये धर्म है जुआ खेलना? क्यों जी? धर्मराज अगर जुआ नहीं खेलने बैठते तो न तो वो पूरा राज्य हारते, न अपने आप को दाव पे लगाते, न द्रौपदी को दाव पे लगाते। लोग कई बार दांत दिखा के कहते हैं महाराज जी बाकी तो सब छूट गया, बस यही एक बचा है अंतिम दुर्व्यसन। मानो वो एकदम कलेजे से लगा के रखे हुए हैं कि एक तो नहीं छूटना चाहिए, सब जाए तो जाए, एक आध तो अपने पास रखें, सारे दुर्गुण क्यों छोड़ दें। एक दुर्गुण था पूरी जीवन पढ़ लें धर्मराज युधिष्ठिर का, सिर्फ एक गलती बनी कि वो कौरवों की बहकावे में आकर के जुआ खेलने बैठ गए। इसका परिणाम क्या हुआ ये दिन देखना पड़ा कि उनके सामने दुर्योधन और दुशासन वो अपनी जंघे पे ताल ठोक के कहता है दुशासन को कि द्रौपदी को नंगा करके इस जंघे पे बिठा दो। और 5-5 पांडव वहां बैठ करके सर झुका करके देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में एक ऐसी गलती कर दी जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। अभी सुनाएंगे ये परीक्षित के चरित्र में कलयुग के जो 4 दोष बताए गए हैं, इसमें एक दोष है कलयुग का वास कहां कहां है। तो जहां पे मदिरा पान की जाती हो, जहां पे जुआ खेला जाता हो, जहां पे किसी की हत्या की जाती हो, जीव हत्या होता हो, और जहां पे व्यभिचार होता हो, व्यभिचार मतलब स्त्री पुरुष स्वच्छंद होकर के जीवनचर्या करते हो, इन 4 जगहों के अलावा 5वां जगह कलयुग ने अपनी ओर से मांगा है। ये 4 तो राजा परीक्षित दिए हैं, 5वां जगह है अनीति से प्राप्त धन में। ये 5 जगह कलयुग का वास है। और कलयुग कैसा कैसा खेल रचता है इसी की कथा तो सुना रहे हैं। जुआ खेली जाती है उस स्थान पे कलयुग का वास है। और धर्मराज भी अगर उस स्थान पे गए तो कितनी बड़ी हानि हुई। सामान्य लोगों की हानि कैसे बताएं आपको? आप लोग इतने भोले हो कि अपना नुकसान अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हैं। और आज भी समाज के सारे कुलगुरु और राजगुरु और भीष्म पितामह देख रहे हैं। धृतराष्ट्र अंधा बना बैठा है और गांधारी अपने आंख पे पट्टी बांध ली है।
धृतराष्ट्र कौन है? पिता, दुर्योधन के पिता है ना। और गांधारी कौन है? माता। इसके सामने ही तो दुर्योधन ही अत्याचार कर रहा है ना अपने घर की बहू बेटियों पर, और पिता कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हम दुर्योधन के मोह में अंधे हो चुके हैं। पता नहीं वो आंख से अंधा था कि नहीं था, हमको नहीं पता है, होगा जरूर, लिखा है तो। पर वो दुर्योधन रूपी पुत्र के मोह में अंधा था। आज के भी मैक्सिमम पिता अपने दुर्योधन रूपी पुत्र के मोह में अंधा हो चुके हैं। आज की भी हर माता अपने आंख पे पट्टी बांध लिए, मेरा बेटा जो करे बहुत अच्छा कर रहा है। और फिर बुढ़ापे में रोती फिरती है, महाराज कुछ उपाय बताइए, सद्बुद्धि कैसे आए? आएगी सद्बुद्धि? कहां से आएगी? हमारे यहाँ सरकार भी चलती है तो कुछ अनुशासन से चलती है। भारत सरकार के यहाँ भी बहुत सारे मंत्रालय हैं। ये शिक्षा मंत्री शिक्षा का काम देखेंगे, सिंचाई मंत्री सिंचाई का काम देखेंगे, ये परिवहन मंत्री परिवहन विभाग देखेंगे। ऐसा हर मंत्रालय का अलग अलग काम है ना। तो विश्व ब्रह्मांड में देवताओं का भी अलग अलग मंत्रालय है। धन चाहिए तो लक्ष्मी की उपासना करें, शक्ति चाहिए तो दुर्गा की उपासना करें, बुद्धि चाहिए तो गणेश जी की उपासना करें, विद्या चाहिए तो सरस्वती माँ की उपासना करें, बल चाहिए तो हनुमान जी की उपासना करें। ये सब अलग अलग मंत्रालय के देवी देवता हैं। आपको जिस मंत्रालय से काम होगा उस मंत्री का दस्तखत चाहिए, मोहर चाहिए, तब वो बिल पास होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अभी दिखता भी है। धन किसको चाहिए? तो व्यापारी वर्ग को ज्यादा धन की जरूरत होती है। तो व्यापारी वर्ग किस देवी देवता का पूजा करते हैं? हर दुकान में देखिएगा, दुकानदार कोई पूजा करे या न करे, लक्ष्मी पूजा तो जरूर करता है ना जी। बच्चों को विद्या चाहिए तो बच्चों के लिए स्कूल में किस देवी देवता की पूजा होती है? क्यों जी? सरस्वती की पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि विद्या की देवी हैं। और विद्या की देवी अगर प्रसन्न हो जाए तो विद्या देती हैं, और विद्या की देवी नाराज हो जाए तो वो प्रसन्न कैसे होंगी? उनकी साल में एक बार हम पूजा कर लें, धूप दीप लगा करके उनकी प्रार्थना कर ले तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और वो नाराज कैसे होती हैं? तो उनका अपमान करने से वो नाराज होते हैं। एक जोरदार तालियां बजाइए इन बच्चों की जानकारी के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, किसी का अपमान कैसे माना जाए? उनका अपमान हो रहा है कि सम्मान हो रहा है, कैसे पता चलेगा? अब देखो, पूजा का स्वरूप है, उसको समझ लीजिए, फिर आप समझ लीजिएगा कि हम उनका अपमान कर रहे हैं कि सम्मान कर रहे हैं। सरस्वती माता की हम मूर्ति बनवाते हैं या तस्वीर लाते हैं, कुछ न कुछ अपने हिसाब से, जिसकी जितनी सामर्थ्य है। 10 रुपया से लेके 10 लाख तक लोग खर्च करते हैं। पंडाल भी बहुत अच्छी बनती है, लोग सहयोग भी करते हैं, कुछ चंदा भी होती है, बढ़ चढ़ के करते हैं। जिनकी 10 रुपए की सामर्थ्य है वो भी 100-200 दे देते हैं। पूजा पाठ भी बहुत बढ़िया से वहां होता है, संपन्न खूब बढ़िया से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। मां शारदे कहां तुम बीना बजा रही हो, है ना। और प्रसाद भी खूब अच्छी बनती है, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान भी आते हैं, लड्डू भी बटते हैं, गजरा बैर शकरकंद तो बटता ही है। इसके बाद और क्या क्या होता है सरस्वती पूजा में? आपके यहाँ होता है कि नहीं सरस्वती पूजा? तो इतना के बाद और क्या क्या लोग करते हैं? हाँ, तो धूमधाम का मतलब क्या होता है? क्यों जी, कैसे होता है? हाँ, मिट्टी का मूर्ति तो सरस्वती जी के रूप में दिखते हैं, और जो वास्तविक सरस्वती हैं समाज के, उनको फिर अश्लील नृत्य करवाया जाता है वहां पे, नहीं।
और एक एक गांव में तो 4-5 जगह तो कम से कम जरूर होता होगा। उसमें खूब कंपटीशन, किसका वाला नाच कितना जोरदार रहा, इस पे सरस्वती पूजा की सफलता फिर देखी जाती है। अच्छा, सरस्वती पूजा में सरस्वती जी के सामने अश्लील नृत्य करवाएं महिलाओं से और अश्लील गाने गवाएं, ये सरस्वती जी का अपमान है कि सम्मान है? अपमान है ना। ये कौन कर रहा है? आपके गांव में बाहर वाले आके करते हैं कि आप ही के गांव के लोग करते हैं? और उनके माता पिता धृतराष्ट्र के तरह अंधे बन के देखते रहते हैं कि नहीं देखते रहते हैं? फिर कल वही माता पिता रोने आते हैं, महाराज जी मेरा बेटा शिक्षित बेरोजगार के लिस्ट में है, पढ़ा लिखा बेरोजगार। क्यों जी? ऐसे पढ़े लिखे को कहां सरस्वती जी बुद्धि दे करके नौकरी लगवाएंगे बताइए? उसको बेरोजगार बना के पॉकेट मार ही बनाएंगे। जीवन भर रोएगा, खुद भी रोएगा, माता पिता को भी रुलाएगा। ये गलतियां कहां हो रही है? आपके सामने हो रही है कि नहीं हो रही है? ईमानदारी से बताइए, कितने माता पिता अपने बच्चों को रोकते हैं ये गलती करने से? आप तो और सहयोगी है ना, पैसा कहां से लाता है आपका बच्चा? आप ही तो देते हो ना। तो दुर्योधन और दुशासन जो कर रहा है, अंत में वो अंधरा को भी रोना पड़ा था, समझे कि नहीं? आंख में पट्टी बांधने के बाद भी आंसू निकलती थी तो धृतराष्ट्र की ही छाती फटती थी। उसकी दुर्दशा ऐसी हुई कि जिस भीम को वो जहर दे के मारने का उपक्रम किया, जब सारे कौरव मर गए तो उसी भीम का दिया हुआ टुकड़ा पे वो पलता था धृतराष्ट्र और गांधारी। धिक्कारे हैं उसको विदुर जी की, अरे धृतराष्ट्र तूने पांडवों के साथ इतने अत्याचार किए और इसके फेंके हुए टुकड़े खाने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मैक्सिमम धृतराष्ट्र और गांधारी की यही स्थिति आज भी समाज में है। वो फेंके हुए टुकड़े भी मिल जाए बुढ़ापे में तो समझिए कि आप सौभाग्यशाली हैं, वरना अब तो अपने यहाँ वृद्धाश्रम की व्यवस्था हो चुकी है, समझे कि नहीं? कब कहां भेज दिया जाए, क्योंकि जीवन भर आप पट्टी बांध के बैठे रहिए और आपके सामने दुर्योधन और दुशासन आज भी सरस्वती माता और लक्ष्मी माता का वो चीरहरण ही कर रहा है। वही हो रहा है जो हुआ समाज में, समझे कि नहीं? ये कथा सिर्फ किताब में पढ़ लेने से कल्याण थोड़े होने वाला है। आज भी हर मोहल्ले, हर चौक चौराहे पे यही चीरहरण की पूजा चल रही है। बड़ी बड़ी कमेटियां बनती है, हम दुर्गा पूजा कराएंगे, हम सरस्वती पूजा कराएंगे, हम लक्ष्मी पूजा कराएंगे, और चंदा होगा पूजा के नाम पे, और उसके बाद उस पैसे से फिर क्या क्या होता है। अरे धर्म का पैसा खाना इतना आसान नहीं है, ये इसी कथा में आगे है। अभी मैंने 4 भाइयों की कथा सुनाई। भीम से भगवान ने कहा कुछ मांग लो, अर्जुन से कहा मांग लो, नकुल सहदेव से कहा मांग लो। अभी मैंने युधिष्ठिर की बात नहीं बताई है। अगर कथा आप ध्यान से सुने होंगे तो मैंने युधिष्ठिर का नाम ही नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि उनका नाम अंत में आने वाला है। चारों भाइयों को वरदान मिल गया, सुभद्रा को मिल गया, कुंती को मिल गया, पर अभी सबसे मुख्य जो वरदान मिलना है वो तो धर्मराज युधिष्ठिर, उनका नंबर सबसे अंत में क्यों है? क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर श्याम सुंदर को अपना छोटा भाई मानते हैं, वो बड़े भाई हैं, और भगवान कृष्ण भी उनको पिता के समान आदर करते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ भ्राता पितुर समा, बड़े भाई पिता के समान होते हैं। तो जब ये सारे लोगों से अनुदान वरदान की बात हो गई, तब उस रात द्वारिकाधीश ने देखा कि मध्य रात में अचानक से धर्मराज युधिष्ठिर के कक्ष के लाइट जलने लगे, प्रकाश फैलने लगा। और आज मध्य रात्रि में द्वारिकाधीश ने प्रवेश किया धर्मराज युधिष्ठिर के कक्ष में। धर्मराज युधिष्ठिर रो रहे थे बैठ करके।
द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जाकर के धर्मराज के कंधे पे हाथ रखे, बोले बड़े भैया आप व्यथित हैं, आप दुखी हैं, आप रो रहे हैं, आप सम्राट बन चुके हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि केशव क्या करूंगा मैं इस भूमि का टुकड़ा को लेकर के। इस भूमि के टुकड़ा पाने के चक्कर में सारे कुल का नाश हो गया, कितने लोगों का खून बह गया। आज मैं चक्रवर्ती सम्राट बन चुका हूं, पर अपने नगर में जिधर भी निकलता हूं सिर्फ और सिर्फ विधवा स्त्रियों का चेहरा देखने को मिलता है, सूनी मांग, उजड़ी गोद। ये देखकर हमारा हृदय चित्कार कर रहा है कि मैंने इतने लोगों की हत्या करके ये राज्य सिंहासन पाया है। भगवान बोले युद्ध के पहले वो बिखर गया था, युद्ध के पहले ये बिखर गया। वो और ये बात समझे, युद्ध के पहले अर्जुन मोहग्रस्त हो गया था और राज्य पाने के बाद आज युधिष्ठिर मोहग्रस्त हो गए। और भगवान जिस प्रकार का उपदेश अर्जुन को दिए थे कुरुक्षेत्र की भूमि में, वही उपदेश यहाँ धर्मराज को दिए, पर अर्जुन समझ गया, धर्मराज नहीं समझे। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने स्वीकार करी थी शिष्यस्ते हम आपका शिष्य हैं, और शिष्य को गुरु की बात समझ में आती है। धर्मराज युधिष्ठिर का तो चश्मा ही उल्टा है, वो अपने आप को बड़ा भाई और कृष्ण को छोटा भाई के रूप में देखते हैं, तो छोटे भाई का उपदेश बड़े भाई को कैसे समझ में आएगा। भगवान समझ गए कि अब इसको किसी श्रेष्ठ के पास ले जाके उपदेश करवाना होगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर को पांचों भाइयों को, कुंती को, द्रौपदी को, सबको लेकर के भगवान पहुंचते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां पिछले 49 दिन से बाणशैया पे भीष्म पितामह पड़े हैं। और भीष्म पितामह ने वहां बहुत अद्भुत और अलौकिक उपदेश किया है, विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश किया है। भीष्म पितामह की ज्ञान की उपदेश सुन करके द्रौपदी के मन में थोड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। द्रौपदी हंसी, भीष्म पितामह समझ गए, बोले बेटा मैं तुम्हारे हंसी का कारण जान गया हूं। द्रौपदी बोली कि दादाजी कारण जान गए हैं तो इसका जवाब भी दे दो। द्रौपदी इसलिए हंसी कि आज ये मृत्यु शैया पे पड़े हुए दादाजी इतने सुंदर ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, पर जब इनकी उपस्थिति में हमारे साथ अत्याचार हो रहा था तब तो इनका कोई उपदेश काम नहीं कर रहा था। अरे ये वो भीष्म पितामह हैं, एक बार ये खड़ा होकर सभा में डांट देते तो दुर्योधन दुशासन के वस्त्र गीले हो जाते, हिम्मत नहीं होती उसकी। पर आज भीष्म पितामह ने क्या कहा है वो सुन लीजिए द्रौपदी से। भीष्म पितामह कहते हैं कि बेटा तुम्हें क्या लगता है कि अर्जुन में वो सामर्थ्य थी कि भीष्म पितामह को बाण मार करके ये बाणशैया पे सुला सकता हो? ये परशुराम का शिष्य है, भीष्म पितामह के सामने अर्जुन दो पल भी नहीं टिकता। मेरे शरीर को अर्जुन के बाणों ने घाव नहीं दिया है, मेरे शरीर को मेरे कर्मों ने घाव दिया है। मैं अपने कर्मों को भुगत रहा हूं, और तुम इसलिए हंस रही हो कि ये उपदेश हमें उस दिन क्यों नहीं समझ में आया था। तो उस दिन हमारे शरीर में जो रक्त का संचार था ना, वो दुर्योधन के अन्न से बना हुआ रक्त का संचार हो रहा था। आज पिछले 49 दिनों से इस बाण लगे शरीर के माध्यम से दुर्योधन के अन्न से बना हुआ रक्त का एक एक बूंद शरीर से बाहर निकल चुका है। अब मेरा शरीर शुद्ध हो चुका है, मेरा मन शुद्ध हो चुका है, अब हमारी मति भगवान में लग चुकी है। इसलिए हम धर्म का उपदेश करने के स्थिति में आ गए हैं। जब तक इसके अंदर दूषित रक्त भरा हुआ था तब तक वो उपदेश हमें ही नहीं समझ में आ रहा था, तो हम कहां उपदेश करते। ये अंतर होता है। लोग इस शरीर को न जाने डस्टबिन बना रखे हैं, जो मिल जाए वो डाल दो इसमें।
पेट भरना चाहिए। अब फिर भी साहब ये पेट ऐसा है जो कभी भरता ही नहीं है। कितना भी भर लो 4 घंटे बाद फिर खाली मिलेगा। आप भर लो जीवन भर, पूरे संसार को खा जाओ, ये भरेगा ही नहीं। इसका भरने का एक उपाय है, बताएं, जीवन में कभी खाली नहीं होगा। इस पेट को एक बार मेरे गोविंद के चरणों की भक्ति से भर दो प्यारे, ये भक्ति से लबालब भर जाएगा, फिर इसको कभी खाली होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे ऋषियों का जीवन देख लीजिए, हजारों वर्ष तक तो वो समाधि में रह जाते थे, कभी शरीर का धर्म उन पे लागू ही नहीं होता था। एक हम हैं जो 10 मिनट बैठे माला जपने तो 10 प्रकार का झंझट आता है 10 मिनट में। मच्छर भी उसी समय सबसे ज्यादा काटेगा और दुनिया का सबसे ज्यादा जरूरी काम उसी समय याद आएगा, है ना। और 10 मिनट भी हम ज्यादा बोल रहे हैं। हमको तो पूरा भरोसा है कि जितने भीड़ बैठी है, ईमानदारी से 10 मिनट भी भगवान के भजन में रोज नहीं बैठता होगा। रोज मतलब 30 दिन। कभी कभी अब पूर्णिमा को तो सत्यनारायण की कथा 5 जगह हो जाती है गांव में, पर नियमित 30 दिन करने वाले कितने लोग हैं। महाराज फुर्सत नहीं मिलती है ना। बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलेगी। कब तक फुर्सत नहीं मिलेगी? कितने साल फुर्सत नहीं मिलेगी? कितने साल बाद फुर्सत मिलने वाली है? अच्छा, सब ज्ञानी लोग बैठे हैं, देखिए जानकारी सबको है कि जब तक जीवन है तब तक फुर्सत नहीं है। अब फिर भी सारा बहाना जो है सो भगवान के पास ही आकर के पिटारा खोलता है। अच्छा, आपके घर में बहुत काम है और 2 मेहमान आ जाएं घर में, तो उनकी चाय नाश्ता की फुर्सत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। कहां से मिलती है फुर्सत? पड़ोस से पहचान लेते हैं कि अपने ही समय से निकलता है। अरे बहुत व्यस्त हो और घर में मेहमान जी आ गए, समधी जी आ गए, दामाद जी आ गए, फुर्सत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कितना देर बाद मिलेगी? लेकिन भगवान के भजन के लिए इन बच्चों को फुर्सत नहीं मिलता है, ये तो समझ में आता है। जो अंतिम चरण वाले हैं ना, उनको भी फुर्सत नहीं मिलता है। जिनका लगभग टिकट कन्फर्म ही है, वो आरएसी में आ चुका है। आरएसी वाले का आधा टिकट कन्फर्म ही माना जाता है। बहुत सुंदर। आइए, एक सुंदर सभा, यहाँ आइए। 139 नंबर निकालिए। आपको भरपूर मटेरियल दे रहे हैं, चिंता क्यों करते हैं। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए।